नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है नॉकआउट न्यूज का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूएसए, फ्रांस के बाद ब्रिटेन भी नरेंद्र मोदी का मुरीद हुआ है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने कहा है, अपनी बात मजबूती से रखते हैं नरेंद्र मोदी। रूस यूक्रेन में मोदी का हस्तक्षेप स्वागत योग्य। एससीओ में मोदी ने कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं, रूसी नेतृत्व भी भारत की ग्लोबल इमेज से प्रभावित। इससे पहले फ्रांस भी कर चुका है नरेंद्र मोदी की तारीफ। यूएसए भी स्वीकार चुका भारत और नरेंद्र मोदी की धाक। नरेंद्र मोदी भारत की विश्व गुरु की छवि को लेकर है संकल्पित। पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी। 29 अगस्त को अमित शाह की मीटिंग में लिखी गई स्क्रिप्ट। ऑपरेशन मिडनाइट के जरिए पीएफआई पर कमर तोड़ वार। आज देश के 11 राज्यों में 106 ठिकानों पर दबिश दी। अमित शाह ने पीएफआई की गतिविधियों पर बुलाई थी बैठक और जांच एजेंसीज को हर मोर्चे पर दिया होमवर्क। खुफिया एजेंसी से मांगा फीडबैक और डोजियर। पीएफआई के कैडर, फंडिंग और नेटवर्क खत्म करने की बनाई प्लानिंग और शाह ने एनआईए पर भरोसा कर दी जिम्मेदारी। इसके साथ ही ईडी ने भी फंडिंग को लेकर रिपोर्ट तैयार की। राजनीतिक निर्वासन के बाद एक नेताजी की चुनावी थीसिस। ये नेताजी विदेश में रहकर लिख रहे कांग्रेस पर चुनावी थीसिस। कैप्टन को हटाकर बतौर दलित मुख्यमंत्री बने थे ये नेताजी। पिछले कई महीनों से राजनीति से गायब है ये नेताजी। दलित सीएम को लेकर प्रभारी की भी रही थी अहम भूमिका, लेकिन इन दिनों दोनों ही प्रदेश की राजनीति से गायब। हालांकि करीब 1 महीने तक प्रदेश में रहकर हार पर किया मंथन और चुनावी हार से व्यथित नेताजी ने 2 माह बाद ही छोड़ा प्रदेश। अब नेताजी के अगले महीने भारत लौटने के संकेत। महाराष्ट्र के एक नेताजी के हम शक्ल का कैमरा प्रेम, लेकिन अब मुश्किल में फंसे नेताजी के हम शक्ल। घनी दाढ़ी और माथे पर लाल टीके से दिख रहे हम शक्ल की तरह सीएम के साथ ही फेमस हो गए थे हम शक्ल बीजेपी नेता। अब सीएम के हम शक्ल फंसे हैं खाकी के फेर में। शुरुआती लाइमलाइट अब नेताजी के लिए बनी है मुसीबत। गैंगस्टर के साथ तस्वीर और सोशल मीडिया प्रेम बना है मुसीबत। हाथ में आया पर मुंह ना लगा। 65 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से डीए बढ़ने का इंतजार था। सितंबर में नवरात्रे पर इजाफे को लेकर इंतजार था, लेकिन 7वें वेतन आयोग के अनुसार केंद्र का फैसला। प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव का फैसला। अब लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 3 साल सर्विस जरूरी। वहीं लेवल 6 से लेवल 11 के लिए 12 साल सर्विस जरूरी। लेवल 7 और लेवल 8 के लिए 2 साल सर्विस जरूरी। आपसे टूट गया आपका विश्वास। ऑपरेशन लोटस की आशंका पर नहीं चला मान बचाने का दाव। बहुमत के लिए मान सरकार ने बुलाया था विशेष सत्र, लेकिन राज्यपाल से टकराव के चलते आपको झटका। राज्यपाल ने विधानसभा के विशेष सत्र को नहीं दी मंजूरी। अब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मान सरकार। आम आदमी पार्टी नेताओं के निशाने पर आए महामहिम। केजरीवाल ने अनुमति देकर वापस लेने को बताया असंवैधानिक। मान ने अंबेडकर के संविधान पर बताया ऑपरेशन लोटस। हालांकि पंजाब में आप सरकार के पास बहुमत। पंजाब में आपके पास 92, कांग्रेस 18, शिरोमणि अकाली दल के 3 विधायक, तो पंजाब में बीजेपी 2, बीएसपी 1 और 1 निर्दलीय विधायक। मोहन भागवत ही राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता। दिल्ली के इमाम संघ के प्रमुख ने भागवत को बताया राष्ट्रपिता। मोहन भागवत ने उमर अहमद इलियासी से की मुलाकात। इलियासी ने कहा, उनके मस्जिद आने से अच्छा संदेश जाएगा। पूजा करने का तरीका अलग, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मानवता। हम देश को सर्वप्रथम मानते हैं। हालांकि भागवत पहली बार किसी मदरसे गए। भागवत ने कहा, राष्ट्रपिता सिर्फ एक और सभी भारत की संतान। टैलेंट हंट से हाजिर जवाब की तलाश। चुनाव से पहले जिलों में टैलेंट सर्च कर खोजे जाएंगे प्रवक्ता। हालांकि कमल के फैमिली बैकग्राउंड वालों से परहेज। गांव-गांव तक हाथ की बात पहुंचाएंगे ये प्रवक्ता। हालांकि भारत जोड़ो के बाद संगठन हो रहा है एक्टिव। हाजिर जवाब और स्थानीय पकड़ वालों को मिलेगी प्राथमिकता। पीसीसीए से नियुक्त प्रभारी अपने जिले में करेंगे टैलेंट सर्च। करीब 2 दर्जन जिलों में प्रभारी खोजेंगे प्रवक्ता। इंटरव्यू में युवाओं से पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पूछी जाए। राजधानी से सटे हुए प्रदेश में सतर्कता शाखा फेल।
एक महीने में करीब 4 मामले हुए उजागर। लीकेज को लेकर प्रदेश के मुखिया ने कमान संभाली और हर जिले में 5 विटनेस के पैनल की तैयारी। 5 सदस्यीय पैनल में हर 3 महीने में होगा बदलाव। सरकार के स्तर पर 3 महीने से तैयारी, लेकिन कद घटने से अधिकारियों में असंतोष। डीजी के स्तर पर परेशानियों से अधिकार हटाए। गोपनीयता को लेकर भी अधिकारों में कटौती की गई। योगी राज में 22 सितंबर महिला विधायकों के नाम। महर्षि वेद व्यास की पंक्तियों के साथ बढ़ाया नारी शक्ति का मान। कहा, मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा भी नहीं, मां के समान कोई रक्षक भी नहीं और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं। हर नागरिक के मन में आ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। योगी बोले, महिलाओं ने हर फील्ड में खुद को साबित किया। अखिलेश बोले, महिलाओं के लिए एक दिन काफी नहीं। यूपी विधानसभा में इस बार 47 महिला विधायक, जबकि 2 महिला मुख्यमंत्री संभाल चुकी हैं उत्तर प्रदेश की सत्ता। कांग्रेस ने पहल की तो भाजपा ने भी इतिहास बना। हालांकि आज तक दोनों सदनों में कोई महिला नहीं बनी नेता विरोधी दल, जबकि अब तक विधानसभा में 28 नेता विरोधी दल बनाए जा चुके। वहीं उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं बनी कोई महिला स्पीकर। अब योगी राज में बोलने के लिए मिलेंगे अधिकतम 8 मिनट। 2022 में सदन में सबसे ज्यादा बीजेपी की 29 महिला विधायक, एसपी 14, कांग्रेस 1, अपना दल सोनेलाल की 3 महिला विधायक। सीमांचल में आश्रम पॉलिटिक्स की हुई एंट्री। आरजेडी नेता शिवानंद की नीतीश को नसीहत, आश्रम चले जाएं और 2025 में तेजस्वी को सीएम बनाएं। विपक्ष को एकजुट करना तराजू पर मेंढक तोलने जैसा। हालांकि इस दौरान लालू और तेजस्वी रहे मंचासी। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, कोई दूसरा आश्रम खोज लें, नीतीश अभी आश्रम नहीं खोलने वाले। जेडीयू की नाराजगी के बाद बयान पर शिवानंद ने दी सफाई। भाजपा के चाणक्य की सीमांचल दौरे पर सियासत। अमित शाह 23-24 सितंबर को बिहार के पूर्णिया दौरे पर। रविशंकर बोले, क्या नीतीश लालू से पूछकर बिहार आएंगे शाह? बिहार में कोई सीएम बनना चाहता है तो कोई पीएम। बिहार भारत का अंग है, सभी को घूमने का अधिकार। बिहार में हम घूमेंगे, काम करेंगे और प्रतिष्ठा जगाने का भी काम करेंगे। अवसरवादी गठबंधन भाजपा से पूछकर बनाए थे क्या? नीतीश ने पीएम कुर्सी के लिए बिहार से विश्वासघात कर दिया। बघेल सरकार के एक मंत्री के कारिंदों के बुलंद हौसले। अपने ही विभाग के रेस्ट हाउस पर इन कारिंदों का कब्जा। मंत्री के स्टाफ का पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस पर कब्जा। 5 कमरे दुर्ग ग्रामीण विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री के पास, 2 ईई के पास। 3 साल पहले बने रेस्ट हाउस को पीडब्ल्यूडी ने नहीं सौंपा जिला प्रशासन को। वीवीआईपी जिला होने से यहां आए दिन बुकिंग की भरमार, लेकिन प्रोटोकॉल के पास नहीं होने से बुकिंग का नुकसान। हर महीने 2 से 3 लाख रुपए का पीडब्ल्यूडी उठा रहा है खर्च। जवाबदेही पर लाल फीता शाही में उलझी जिम्मेदारी। एक अनार 100 बीमार। हिमाचल कांग्रेस की 45 सीटों पर टिकट तय। 26 सितंबर के बाद आ सकती है पहली सूची। 68 टिकटों पर 700 ने ठोकी दावेदारी। करीब 40 सीटों पर सीईसी को सिंगल नाम भेजने पर सहमति बनी। बेशक पीसीसी और स्क्रीनिंग कमेटी में सिंगल नाम तय। कई क्षेत्रों से 5 से 7 दावेदारों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे। आला कमान ने स्क्रीनिंग कमेटी के आधा दर्जन सदस्यों पर जताया भरोसा, लेकिन कांग्रेस आला कमान ही लगाएगा अंतिम मुहर। वहीं कांग्रेस आला कमान से गुप्त सर्वे के भी संकेत। ऐसे में अंतिम समय पर भी कुछ सीटों पर टिकट बदले जा सकते हैं। हालांकि 3000 से कम अंतर से हारने वालों को मौका देने के संकेत। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। करीब 2 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी तय होने के संकेत। करीब 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशियों की मजबूत दावेदारी। ठियोग और शिमला शहरी के टिकट पर अभी सहमति नहीं होने के भी संकेत। एक आईएएस अफसर का बंगला प्रेम। एमपी के आईएएस को सिविल सेवा में अलॉट हुआ सिक्किम कैडर। मिन्नतों के बाद कुछ समय के लिए गृह राज्य एमपी में मिली प्रतिनियुक्ति पर साहब को मिला नीमच में कलेक्ट्री का ओहदा और कलेक्ट्री के चलते भोपाल में अलॉट करवा लिया एक बंगला भी। प्रतिनियुक्ति पूरी होने पर केंद्र से लेकर राज्य तक लगवा दी थी सिफारिश और बार बार प्रयास कर बढ़वाते रहे एमपी में अपनी प्रतिनियुक्ति। हालांकि प्रशासनिक अक्षमता के चलते चली गई थी साहब की कलेक्ट्री और अंत में उन्हें सिक्किम कैडर के लिए कर दिया रिलीज।
लेकिन साहब ने रिलीव होने के बाद भी बंगला नहीं छोड़ा। अब आला अफसरों के आदेश के बाद बंगला खाली करने के लिए मिले हैं 2 महीने। उत्तराखंड कांग्रेस में थमने का नाम नहीं ले रही है रार। कई गुटों में बटी कांग्रेस के लिए एक बार फिर से बड़ी चुनौती। हाल ही में पीसीसी में शामिल हुए कांग्रेस के कद्दावर पुत्र ने छोड़ा पद। चक्राता एमएलए प्रीतम के पुत्र अभिषेक ने छोड़ा पीसीसी सदस्य का पद। पिथौरागढ़ से कांग्रेस एमएलए मयूख मेहर को भी रास नहीं आई पीसीसी सदस्यता। मेहर ने भी दिया था पीसीसी की सदस्यता से त्याग पत्र। पीसीसी में मिले नेताओं की सदस्यता पर लगातार खड़े हो रहे हैं सवाल। सोशल मीडिया पर जमकर निकाली जा रही है भड़ास। सहकारिता विभाग में तैनात 2 अधिकारी विजिलेंस की रडार पर। आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच में आए दोनों अधिकारी। धामी सरकार ने विजिलेंस को दिए जांच के आदेश। दुग्ध संघ के प्रभारी महाप्रबंधक मान सिंह पाल की होनी है जांच। राज्य सहकारी बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक दीपेश कुमार की भी होगी जांच। विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं आरोप। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे, उत्तराखंड भाजपा में हलचल। सूबे की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं कुछ नए चेहरे। भर्ती घोटाले को लेकर सरकार की छवि को हुआ नुकसान। अनुभवी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की सुगबुगाहट। विधानसभा में भर्ती को लेकर पहले से ही सवालों के घेरे में है मंत्री प्रेमचंद। सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया पूरा फीडबैक और इसके साथ ही माना जा रहा है कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। ओडिशा राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार ने लिया जनहितकारी फैसला। अब ओएएस यानी ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा उड़िया भाषा में। परीक्षा में परीक्षार्थी लिख सकेगा स्थानीय उड़िया भाषा। ओपीएससी ने कहा इंग्लिश और उड़िया दोनों भाषा में बनेगा ओएएस का प्रश्न पत्र। सरकार ने इसके लिए जारी की है नई एडवाइजरी भी। राज्य के 5 जोन में 16 अक्टूबर को होगी ओएएस प्रीलिम्स परीक्षा। परीक्षा में दिव्यांगों को भी मिलेगा 40 मिनट का अधिक समय। माननीयों की नाराजगी पर मुखिया को केंद्र की फटकार। ओडिशा में आ रही अफसरों की अशिष्टता और बदसलूकी की शिकायत। केंद्र ने मुख्य सचिव को अफसरों के व्यवहार में सुधार की नसीहत दी। कहा अफसर एमपी एमएलए के प्रति शिष्टाचार और सम्मान पर ध्यान दें। किसी भी अफसर की राजनेताओं के साथ बदसलूकी नहीं होगी बर्दाश्त। मुख्य सचिव को इसी सिलसिले में मिला 7 पेज का पत्र। सभी कर्मचारी राजनेताओं के साथ गाइडलाइन के अनुसार आए पेश। ऐसा नहीं कि ओडिशा को पहली बार दी गई है इस तरह की हिदायत। यहां अफसरों का व्यवहार राजनेताओं के प्रति नहीं रहा है शिष्ट। केंद्र ने यह भी कहा सांसद और विधायक हैं अधिकृत जनप्रतिनिधि, इसलिए अफसरों कर्मियों का व्यवहार होना चाहिए शिष्ट। बीसीसीआई सचिव जय शाह का जन्मदिन आज 34वां जन्मदिन मना रहे हैं जय शाह। बीसीसीआई विराट कोहली समेत तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स दे रहे हैं बधाइयां। मित्र और शुभचिंतक भी दे रहे हैं जय शाह को शुभकामनाएं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी हैं जय शाह।